हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज शोभित अग्रवाल। हम पढ़ रहे हैं एल टी ग्रेड पोएट्री और उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पहले पढ़ा था गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 11। आज जो पोएम है आपके लिए लेकर आया हूँ वो है फ्रूट गैदरिंग। वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही है। और जो फ्रूट गैदरिंग है वो एक कलेक्शन है, उसमें 86 शॉर्ट पोएम्स हैं जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी हैं और जो पब्लिश हुई थी 1916 में। और जो थीम है उसमें रिलेशनशिप दिखाया हुआ है गॉड और मैन का, ईश्वर और व्यक्ति का। और इन पोएम्स में जो जो इस समय आप लाइंस देख रहे हैं ये फ्रूट गैदरिंग की लाइंस हैं और काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। और ये पोएम नंबर 12 है, गोविंदा डिसिपल। ठीक है, गोविंदा कौन है? गुरु गोविंद, उनके जो शिष्य हैं जिनका नाम रघुनाथ है, तो उनसे रिलेटेड ये पोएम है। उनके बीच में कुछ डिस्कशन होते हैं। वो एक प्रेशियस कुछ ज्वेलरी लाते हैं, तो क्या रिएक्शन होता है उनका गुरु का, जो कि गुरु दक्षिणा के रूप में लाए थे रघुनाथ। तो यहाँ पर इन्हीं लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग बताई हुई है कि कविता कहाँ पर लिखी गई है। फार बिलो फ्लोड विद यमुना, जहाँ पर यमुना जो है बह रही है, स्विफ्ट एंड क्लियर, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी यमुना बह रही है, वहाँ पर ये कविता लिखी गई है, वहाँ की ये बात हो रही है। और जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह बैठे हुए हैं बेसिकली, तो थोड़ी सेटिंग के बारे में बता रहे हैं कि किस किस तरीके से वहाँ पर सेटिंग है। तो वहाँ पर यमुना जो है वो तेज़ी से बह रही है, बिल्कुल साफ पानी है। एंड अबव फ्रॉन्ट का वैसे तो मतलब गुस्सा भी होता है, गुर्राना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि जो वहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी उग्र है और आवाज़ सी कर रहा है। जटिंग बैंक का मतलब बैंक होता है किनारे, और जटिंग का मतलब होता है जो पानी जो है वो सीमा से बाहर आ रहा है। तो इस तरीके की स्थिति है कि मतलब पानी काफ़ी उग्रता से चल रहा है, वहाँ पर यमुना में तेज़ी से चल रहा है और पानी साफ है। हिल डार्क्स द वुड्स, और जो वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं वो डार्क हैं, किससे? वुड से। वहाँ पर जंगल भी हैं, वहाँ दोनों तरफ जो है वो जंगल हैं। एंड स्कैरिड का मतलब होता है डैमेज। विद टॉरेंट होता है कि बहुत तेज पानी का सैलाब आ जाना। वर गैदर्ड अराउंड, वहाँ पर एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी का सैलाब आ रहा है और वहाँ पर डैमेज जो है वहाँ के वुड्स वगैरह को डैमेज कर रहा है और वो पानी वहाँ पर इकट्ठा है। तो इस तरीके की वहाँ पर सेटिंग है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अब गोविंदा यहाँ पर हैं जो कि सिख टीचर हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु गोविंद के बारे में हम सभी को पता है, जो कि सिख लीडर रहे हैं, सिख टीचर भी रहे हैं। तो गोविंदा के बारे में बताया हुआ है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। सेट ऑन रोक रीडिंग स्क्रिप्चर, वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक रोक चट्टान पर बैठे हुए स्क्रिप्चर को पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। वह रघुनाथ उनका शिष्य है, जब रघुनाथ आता है, हिज डिसिपल, उनका जो शिष्य है, प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे घमंड था अपनी वेल्थ का। एंड केम एंड बो टू हिम, और आता है और झुकता है, सम्मान दिखाता है। आई हैव ब्रॉट माई पुअर प्रेजेंट अनवर्दी ऑफ योर एक्सेप्टेंस, कि मैं तुम्हारे लिए, हे गुरु, मैं आपके लिए एक गरीब सा व्यक्ति हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक अनवर्दी, अगर वो अनवर्दी होगा, अयोग्य होगा, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, मैं आपके लिए कोई प्रेजेंट लाया हूँ, एक दक्षिणा लाया हूँ एक तरीके से। सो दस सेइंग ही इज डिस्प्लेड बिफोर टीचर अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल, वो अपने टीचर को एक पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल जो है वो दिखाता है, बैंगल्स, सोने की बैंगल्स को वो दिखाता है। और रोट विद कॉस्टली स्टोन्स, जिसमें कि डायमंड्स लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं। द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम, जो मास्टर है, जो गुरु गोविंद हैं, वो उनमें से एक लेते हैं। ट्विडलिंग इट, और ट्विडलिंग क्या होता है? ट्विडलिंग होता है उंगली में डालकर उन्होंने वो घुमाना स्टार्ट किया अपनी फिंगर में, जिससे थोड़ा हम किसी चीज़ को देखते हैं, परखते हैं। एंड द डायमंड्स डार्टेड
एंड द डायमंड्स डार्टेड शैफ्ट्स ऑफ लाइट, और वहाँ पर जो प्रकाश था उस प्रकाश में जो डायमंड्स हैं वो चमकते हैं। द मास्टर टूक अप वन ऑफ देम, जो मास्टर है, सॉरी ये हो गया, सडनली इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अचानक से उनके हाथ से वो जो गहना था, जो बैंगल था, वो छूट गया। रोल डाउन द बैंक इनटू द रिवर, और वो रिवर में जाकर गिर गया। फिर क्या हुआ, वो दुखी हुआ, अलास होता है दुखी होना, स्क्रीम चिल्लाया रघुनाथ, रघुनाथ दुख में चिल्लाया और दुख हुआ, अरे ये क्या हुआ। जंप इनटू द स्ट्रीम, और जो वहाँ पर यमुना धारा बह रही थी उसमें वो कूद पड़ा, मतलब कि उसके लिए कूदा कि वो जाकर उसे लाने की कोशिश करेगा बैंगल को। टीचर सेट हिज आई अपॉन हिज बुक, और टीचर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, वो अपनी स्क्रिप्चर्स जो है वो पढ़ने लगे। वाटर हेल्ड हिड व्हाट इज टोल्ड एंड वेंट इट्स वे, पानी का क्या काम है, पानी रुका, हेल्ड किया, और हिड, और उसने छिपा लिया उस गहने को, एंड इज टोल्ड, जैसे कि उसने उसे चुरा लिया हो, जैसे कि पानी की धारा थी बहुत तेज, वो किस तरीके से होल्ड कर पाता उस बैंगल को। एंड वेंट अवे, और पानी अपनी धारा में चलता रहा। और फिर क्या हुआ, डे लाइट फेडेड, जो सूर्य का प्रकाश था वो जाने लगा। रघुनाथ केम बैक टू टीचर, रघुनाथ आता है अपने अध्यापक के पास, गुरु गोविंद के पास, टायर्ड, थका हुआ, एंड ड्रीपिंग, ड्रीपिंग भीगा हुआ, भीगे हुए कपड़ों के साथ। ही पेंटेड, पेंटेड होता है हाँपना, और हाँप रहा है और कहता है आई कैन स्टिल गेट इट बैक इफ़ यू शो मी वेयर इट फेल, और मैं इसे अभी भी प्राप्त कर सकता हूँ अगर आप मुझे बता दें कि वो कहाँ पर गिरी। टीचर टूक अप, जो टीचर है उन्होंने क्या किया कि जो दूसरी जो बैंगल थी, दो लाया था वो बैंगल का जोड़ा लाया था, जो दूसरी बैंगल थी उसे भी लिया, एंड थ्रोइंग इट इनटू द वाटर, और उसे पानी में गिरा दिया, और कहा इट इज़ देयर, वो वहाँ पर है। मतलब कि इसमें दिखाया हुआ है कि जो गुरु होता है उन्हें किसी भी चीज़ से लालच नहीं होता है, हालांकि आजकल की जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो गुरु सिखाता है अपने शिष्य को, अगर वो समाज में अच्छे से चले वो काफ़ी होता है, न कि प्रेशियस जो मटेरियल होता है या मेटल होते हैं उनसे गुरु जो है वो आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मेन अट्रैक्शन होता है वो ईश्वर, आध्यात्म और अपने शिष्य के वेलफेयर में होता है। तो इस तरीके से ये भी पोएम जो है वो कंप्लीट हुई। तो ये इसी तरीके से हम सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर इससे पहले जो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।